सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। पत्रकारांचे उल्हासनगर आणि अंबरनाथचे दैनिकचे पत्रकार आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपले सर्वांचे इथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं उल्हासनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीनं आपले ते स्वागत करतो। आपल्याला बोलवण्याचं कारण आजचं असं आहे महत्त्वाचं की आज काँग्रेस पक्षासाठी आहे खूप आनंदाची गोष्ट आहे की एकंदरीत जी देशात परिस्थिती बघितली आपण मागच्या लोकसभा निवडणुका, आत्ताच्या विधानसभा निवडणुकीत, आणि ज्या पद्धतीने आमचे नेते राहुल गांधीजी असतील ते पूर्णपणे मागील 5 वर्षापासून सातत्याने संविधान धोक्यात आहे यासाठी त्यांनी भारत जोडो अभियान केला, लोकांना जोडण्याचं काम केलं आणि संविधानचा जो खतरा या देशावर आहे त्यासाठी ते सातत्याने लढत आहे। आणि त्यांच्याच या लढाला बघून आज मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसमध्ये एवढ्या कठीण परिस्थितीमध्ये पण काँग्रेसच्या पाठीशी उभं राहायला लोक तयार आहेत। याचं कारण असं आहे की जे खरोखर सत्याच्या बाजूने उभे आहेत ते काँग्रेसच्या बाजूने उभे आहेत, म्हणून लढाई कठीण असली तरी लोक आज पक्षामध्ये येत आहेत। त्याचंच आज सर्वात मोठं उदाहरण हे आमच्या उल्हासनगर काँग्रेससाठी पण आणि एकंदरीत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीसाठी ही आनंदाची गोष्ट आहे की माझे जुने मित्र पण आहेत प्रशांतजी इंगळे, त्यांनी नुकताच 27 नोव्हेंबरला सन्माननीय आमचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे असतील, इम्रान प्रतापगडी असतील, अशा मोठ्या नेत्यांच्या सोबत त्यांच्याशी चर्चा विनिमय करून खरं म्हणजे ते बहुजन समाज पक्षामध्ये महाराष्ट्र सचिव म्हणून महाराष्ट्र प्रदेशवर काम करत होते आणि यापूर्वी त्यांनी बहुजन समाज पक्षासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आम्ही त्यांना जवळून बघितलं आहे की कशा पद्धतीने त्यांनी महाराष्ट्रावर फिरून पक्षासाठी काम केलेलं आहे। त्यांचं संघटनेचा त्यांना मोठा अनुभव आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांना खूप मोठा आंबेडकरी वारसा पण आहे। त्यांचे वडील रमेशजी इंगळेजी असतील ते रिपब्लिकन चळवळीपासून त्यांनी काम केलेलं आहे आणि त्याचाच वारसा पुढे नेण्याचं काम प्रशांत इंगळेजी हे विद्यार्थी संघटनेपासून करत आहेत। ते सेनेटचे मेंबर पण होते, त्यांनी विद्यार्थी चळवळीमध्ये स्वतःची स्टुडंट ॲक्शन फ्रंट ही संघटना पण चालू केली आणि अशा पद्धतीने काम करत असताना त्यांनी मग बहुजन समाज पक्ष हा देखील एक मोठा या देशातला 3रा मोठा राष्ट्रीय पक्ष त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदेशवर काम केलं आहे। पण सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की आज त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे। त्यांनी काँग्रेस पक्षात का प्रवेश केला त्याच्यामध्ये विस्तारमध्ये ते स्वतःच सांगतील, पण ही गोष्ट नक्की आहे की या उल्हासनगर काँग्रेसमध्ये, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्ये प्रशांत इंगळेजी आल्यामुळे आमची एक ताकद वाढेल आणि फुले शाहू आंबेडकर मानणारे जो वर्ग आहे, जो संविधानाच्या बाजूने आहे, जो सत्तेच्या बाजूने आहे, ही लढाई अजून पुढच्या काळात कठीण होणार आहे। तरी देखील प्रशांतजी इंगळे आमच्या पक्षात आले आणि असे भरपूर लोक आज याच्यासाठी सोबत पक्षात यायला तयार आहे। तर त्यांचं मी पहिले तर उल्हासनगर काँग्रेसच्या वतीने ते स्वागत करतो। तसेच आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी त्यांना प्रवेश केलेला आहे म्हणून त्यांनी त्यांचं स्वागत केलेलं आहे, पण मी त्यांचं इथे स्वागत करतो आणि त्यांचा जो अनुभव आहे, त्यांचं जो ज्ञान आहे, त्यांचे जे विचार आहेत, या सर्वाचा फायदा येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात उल्हासनगर काँग्रेसमध्ये फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीला मानणारे, समविचारी लोकांना, संविधानाला मानणारे, लोकशाहीला मानणारे अशा सगळ्या लोकांना घेऊन पक्षाचा विस्तार करू। येणाऱ्या महानगरपालिके निवडणुकीमध्ये जे मोठ्या प्रमाणात बहुजन समाजाची मतं विभाजली जात आहेत, या विभाजन होऊ नये आणि ही जी रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने जी दुकानदारी करून
जे आज जातीवादी लोकांसोबत बसून महानगरपालिकेत पण पैशाच्या जोरावर किंवा त्यांच्या दबावाच्या जोरावर, हुकुमशाहीच्या जोरावर त्यांचा जो प्लॅन असेल तो फेल करायसाठी आमच्यासारखी युवकांची टीम पूर्ण उल्हासनगरमध्ये या काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं बहुजन समाजाची लोक, इतर समाजाची सर्व लोक घेऊन पक्षाचा विस्तार करणार. म्हणून मी पुन्हा एकदा त्यांचा प्रशांत इंगळेजींचा उल्हासनगर काँग्रेस आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये स्वागत करतो. येणाऱ्या काळामध्ये पक्षाचे वरिष्ठ त्यांना जे काय जबाबदारी देतील ते नक्कीच त्या पार पाडतील. त्यांना लागणारी सगळी साथ आमचे उल्हासनगर काँग्रेसचे लडकेजी असतील, विशाल सोनवणे असतील, निलेशजी असतील, असे सर्व मिळून त्यांच्यासोबत आम्ही राहू हेच इकडे सांगतो. आणि बाकीचे जे आहे पुढचं हे ते प्रशांत इंगळेजी स्वतः आपल्याला देतील. धन्यवाद. उल्लासनगर कांग्रेस के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए मैं एक बहुत अच्छा दिन मानता हूं, क्योंकि हाल ही में 27 नवंबर को भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव हमारे मित्र प्रशांत जी इंगड़े जो पहले थे, उन्होंने 27 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में और इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे राज्यसभा के खासदार मुकुल वासनिक जी, इन सभी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आने का निर्णय किया. सर्वप्रथम मैं उल्लासनगर कांग्रेस की तरफ से उनके निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज न केंद्र में कांग्रेस की सत्ता है, न महाराष्ट्र में हाल ही के इलेक्शन में भी जिस प्रकार का हमको सक्सेस नहीं मिला, ये सब होते हुए भी उन्होंने पक्ष प्रवेश किया है. क्योंकि जो खतरा जो सामने हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से इलेक्शन भी ये कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ है, इसके लिए संविधान खतरे में जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं, ये सब उसी का भाग है. और उन्होंने खुद ही जो अहम मुद्दे बताए कि जो राष्ट्रीय जनगणना की बात राहुल जी कर रहे हैं, 50% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, ये सबको देखते हुए कहीं तो आज बहुजन समाज के सभी लोग कांग्रेस की तरफ राहुल जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कांग्रेस में आ रहे हैं. क्योंकि आने वाले समय में ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष है जो है, ये बहुत ताकतवर लोगों से, जिनके पास पैसा की ताकत है, जिनके पास सारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पीछे खड़े, इसके खिलाफ में सत्य की लड़ाई होने वाली है. तो ऐसे संघर्ष में प्रशांत इंगड़े और उनके सहकारी आज कांग्रेस में आए, इसका मुझे बहुत आनंद है, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ. और आने वाले समय में उनका जो उनको भी बहुत अच्छा संगठन का नॉलेज है, उनका पारिवारिक अम्बेडकरी विचार का उनका परिवार का बैकग्राउंड है. उनके पिताजी एक पैंथर के बड़े नेता रह चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता रह चुके हैं, और वो खुद इतने साल से बीएसपी में स्टूडेंट्स चळवळी में काम किए हैं. तो ये सब का फ़ायदा लेते हुए आने वाले सारे इलेक्शन हम साथ में मिलके ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस में हमारे समविचारी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को, फुले शाह अम्बेडकरों को मानने वाले लोगों को साथ में लेके इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई करेंगे. धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक जो आप ये बात में पहुंचाने वाले हो, आपका शुक्रिया अदा करता हूं. दूसरी बात ऐसी है कि भूमिका जो हमारी है, अब आने वाले दिनों में पार्टी के साथ काम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, और जो राहुल जी ने सपना देखा है कि मैं यहाँ पर एक नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, वो मोहब्बत की दुकान हम यहाँ पे खोलने का भी वो प्रयत्न करने वाले हैं. और दूसरी बात, जो ये समय चल रहा है, जो सर्वसामान्य के विरोध में, बहुजनों के विरोध में ये जो समय आ रहा है, यहाँ पे उनको शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र, उनको आर्थिक नीति उनकी ख़त्म करने का षड्यंत्र, ये सारी जो चीज़ें अभी आने वाले दिनों में होने वाली हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस देश को अभी राहुल जी जैसे नेतृत्व की ज़रूरत है. वो लीड कर सकते हैं, और उनके माध्यम से हमारी जो भूमिका है, जैसे आदेश उनके होंगे वैसी भूमिका हमारी यहाँ पे होने वाली है. महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने, युवाओं को लाना है, और कांग्रेस को यहाँ पे और ताकत है ही, लेकिन और हमारी तरफ से ताकत ऐड होगी, वो ताकत देनी है. अब इसके पीछे जो भी मुझे गाइडेंस मिला है, वो गाइडेंस खड़गे जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली में मेरा पक्ष प्रवेश करा के लिया. इसके पीछे अगर महत्व की भूमिका किसी की रही होगी तो वो हमारे खासदार राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब की है, जिन्होंने काफ़ी कोशिशें की अच्छी से कि हमें यहाँ तक पहुँचाए, और मुकुल वासनिक जी. तो इन सब के माध्यम से एक टीम से काम चलने वाला है,
और जैसे जैसे आदेश आगे आएंगे, वैसे मैं तो एक सादा सिपाही हूँ, काम करने वाला हूँ, मुझे काम जैसे मिलता है वैसे मैं उसकी अमलबजावनी करते रहता हूँ। तो जैसे आदेश आएंगे वैसे हम भूमिका यहाँ पे निभाएंगे, फिर वो स्टेट हो या सिटी हो, उस पार्टी के लिए काम करेंगे और बहुजनों को उनका न्याय हक देने का काम करने वाले हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है, कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव देखने के मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में दो पहलू होने चाहिए। एक तो वो जो बोल रहे कि हमने योजनाएं लाई और योजना की वजह से हम जीते हैं, और दूसरा वो सच है जो ये लोग मानने को तैयार नहीं है, जो पूरी दुनिया वोटर सभी बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है करके। तो हम भी उसी हिसाब से उसी को देख रहे हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं है रिजल्ट, इतना बड़ा भूचाल आना ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं होता है। और खेल बड़ा सिंपल है, जब 4-5 राज्यों में मिलकर चुनाव होते हैं तब छोटे से छोटा प्रदेश होगा तो वो किसी कांग्रेस पार्टी को उसमें जीत मिल जाती है, और बड़े से बड़ा जो हिस्सा है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है, ताकि फिर आगे जाकर यही लोग बताते हैं कि जब तुम जीते तो वो ईवीएम में चीटिंग नहीं है और हम जीते तो ईवीएम में चीटिंग है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारा मतलब बीजेपी का सारा खेल दिख रहा है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे इसमें हमें ऐसे लगता है कि अभी जो खरगे साहब ने, राहुल जी ने जो अभी नारा दिया है कि सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे ईवीएम के विरोध में, उसको अभी मजबूती से लोगों तक लाना पड़ेगा। और जब तक दिल्ली में 5 करोड़ लोग उतरते नहीं हैं इस ईवीएम के खिलाफ, तो मैं तो पार्टी के नेताओं से भी यही गुजारिश करूंगा कि जन आंदोलन छिड़ा जाए इस हिसाब से। तो शायद हमारी पार्टी उसी हिसाब से चल पड़ी है। अभी सिग्नेचर कैंपेन होने जा रहा है, उसके बाद में जन आंदोलन भी होगा। तो ये ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ, ये नारा हमारा जरूर होने वाला है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।